ऐन वक्त पर यूरिया के लिए परेशान हो रहे किसान, जगह जगह भड़का आक्रोश, कालाबाजारी की भी कर रहे शिकायत। प्रत्येक संडे रहेगा टोटल लॉकडाउन, कोरोना संक्रमण रोकने आपदा प्रबंधन समिति ने लिया निर्णय। किल कोरोना अभियान की सफलता निर्भर करेगी सर्वेक्षण के परफेक्शन पर, तहसीलदार महेश अग्रवाल ने की समीक्षा। और कांग्रेस संगठन में नई पारी, नई जिम्मेदारी और नई उम्मीदों के बीच किरण चौधरी बनी जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष, माना वरिष्ठ नेताओं का आभार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और खबरों में बढ़ने से पहले अब आपको दे देते हैं आज का कोरोना अपडेट। प्राप्त जानकारी के अनुसार आइसोलेशन में 17 मरीजों का इलाज जारी है। आगे भी हम आपको इसी तरह कोरोना अपडेट देते रहेंगे। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अच्छी बारिश के साथ किसानों ने इस बार अच्छी फसल की उम्मीद की थी, लेकिन अब खाद का टोटा एक नई समस्या के रूप में सामने आया है। पूरे प्रदेश में यूरिया खाद को लेकर हाय तौबा जारी है। बैनर, पोस्टर और दावों की माने तो यूरिया की भरमार है, लेकिन आधी रात को परेशान किसानों का रत जगा कौन सी हकीकत बयां करता है। ये है जुन्नारदेव थाने की तस्वीर, जहां रात के 2:30 बजे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन खाद मिलने की खुशी में तो हरगिज नहीं है। थाने में धरना प्रदर्शन पर उतारू किसानों को समझाने बुझाने तहसीलदार DK मेहरा और कृषि विस्तार अधिकारी भी पहुंच चुके थे। सर, आज ये कुछ किसान जुन्नारदेव थाने आए थे, धरने पे बैठे थे, जिनकी समस्या आपने निराकरण किया, क्या है मामला सर? मामला ऐसा है कि धरने पे तो खैर नहीं बैठे जी, वो अपनी समस्या लेकर आए थे जी कि उनको खाद नहीं मिल रहा। हमने कृषि विभाग के अधिकारियों से बात करके, जी, क्योंकि उनके पास जो स्टॉक है, अभी उन्होंने बताया कि 300 बोरी हमारे उनके पास बचा हुआ है, उनका वितरण कराने के लिए व्यवस्था बनाई है। और करीब 150 लोगों ने यहाँ पर आकर अपनी समस्याएं बताई है, जिसका समाधान तत्काल अभी कराया गया। तो उन किसानों को खाद कब दी जाएगी सर? अभी वितरण किया जाएगा, वितरण कराया जाएगा जी, अभी नाइट में सर। हाँ, वितरण को लेके किसान आज थाने पहुँचे, क्या है मामला? कल हम लोगों को ये आदेश मिला था वरिष्ठालय से जी कि छिंदवाड़ा में रैक लगी है और रैक में ये 2 जो डीलर हैं यहाँ, उनको 300 बैग बांटना है जी। तो हमने एक जगह 300 बैग बांट दिए। उसके बाद समय ज़्यादा हो गया था, लाइट वगैरह की व्यवस्था वहाँ थी नहीं, तो बाकी 300 बैग कल बांटने का प्रोग्राम रखा। तो ये किसान थाने क्यों आए? इनका आरोप है कि ब्लैक में जो डीलर है, ब्लैक में खाद बेची जा रही थी। क्या इसमें क्या सच्चाई है? ब्लैक में खाद नहीं बेची जा रही, रेट सी खाद दी जा रही। एक ही परिवार को 5-5 बोरी दिया गया, ऐसा भी कुछ है मामला? अब इसमें आधार कार्ड को जमा करके जी लिया, खाद वितरण किया गया था जी। तो हो सकता है कोई परिवार। एक बैग कितने का है सर? एक बैग 266 लगा है। शेष लोगों को खाद कब दिया जाएगा? जो अभी बाकी किसान हैं उनको खाद कब दिया? अभी तत्काल में व्यवस्था बना रहे हैं खाद वितरण करने की। इनने आरोप लगाया कि आप महंगी खाद दे रहे हो सरकार रेट से बढ़कर। नहीं, ये तो खाद वितरण व्यवस्था में जो डीलर है, जो मालिक है जी, वो उसी को पैसे का दिया है हमारा। तो सर, संबंधित डीलर पे कुछ कार्रवाई करेंगे आप? अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दूसरे नंबर पर आइए अब आपको रूबरू कराते हैं अमरवाड़ा की तस्वीर से। यूरिया की कमी और अनुपलब्धता से गुस्साए किसानों ने यहां चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। यूरिया खाद की किल्लत और कालाबाजारी से जूझते किसानों के लिए यही वो वक्त है जब अच्छी फसल के लिए यूरिया की जरूरत है, लेकिन दावों और हकीकत के बीच झूलता किसान हर बार कोई न कोई आफत तो झेलता ही है।
चक्का जाम प्रदर्शन की खबर मिलते ही तहसीलदार रेखा देशमुख स्थल पर पहुंची और किसानों से चर्चा कर समझाया बुझाया तथा समस्या के जल्द निराकरण के लिए आश्वस्त किया। अभी बात हो गई है कि कल अमरवाड़ा में जो भी गाड़ी आएगी, अमरवाड़ा सोसाइटी के किसान है उनको नकदी दिया जाएगा 12 बजे के बाद, ठीक है। और जो दूसरी सोसाइटी से संबंधित गांव है जैसे छुई हो गया, भोगरी हो गया, सेजा हो गया, खिरेटी हो गया, तो वो अपनी सोसाइटी से कर लेंगे नकद में, वो अपनी ही सोसाइटी से मिलेगा उनको। और वो कितने बजे? 3-4 बजे के आसपास वहाँ सोसाइटी में गाड़ी आएगी नकदी के लिए, तो आपको आपके ही सोसाइटी से मिल जाएगा नकदी जिसकी दुकान में। हालांकि शिकायतें बहुत होती है लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं करता कि कहाँ मिली और कहाँ नहीं। मैंने अभी 2 दिन से लगातार जांच नहीं करवाई है, जांच हमने करवाई है, कहीं मुझे किसी दुकान में किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। कोई आइए ना, बताए हमें किसने दिया 500 रुपए दे के किसने लिया था, किस दुकान से लिया, बताइए अभी। जब सोसाइटी सूनी हो तो बाजार की दुकानों की तो पौ 12 होनी ही थी। किसान अपनी फसल तो बर्बाद होने नहीं देगा, लिहाजा जैसे भी मिले खाद तो चाहिए। दूर गांव से छिंदवाड़ा आकर दुकानों में खाद पाने की मारामारी और मशक्कत में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जाने कहां गुम हो चुकी थी। ऐसे में खाद मिले ना मिले, कोरोना मिलने की आशंका जरूर है। कितने की ली आपने? 270 की लिए सर। कितने की आती है? अब ये पता नहीं सर, लेकिन सोसाइटी में भी 270 की मिल रही है। अभी तक मैंने 32 लोगों को शासन की दर से यूरिया बांट चुका हूँ। कितना का दे रहा है आप यूरिया? 267 रुपये 50 पैसे और 2 रुपये 50 पैसा हमारी लेता है। मतलब 270 रुपये का हो। हाँ 270, 2.5 रुपये हमारी, क्योंकि किसान को डायरेक्ट अंदर आने दिया तो किसान बहुत भीड़ मचा देगा, इसलिए हम हमारे हमालों से लेकर के बाहर यूरिया दे रहे हैं। गोगरी में सोसाइटी की लापरवाही से 250 क्विंटल गेहूं बाहर पड़ा रहा। गीला होकर पूरा गेहूं सड़कर खराब हो चुका है। लेकिन अफसोस तो यह है कि इतने बड़े नुकसान के बावजूद सोसाइटी प्रबंधन को कोई अफसोस नहीं है। भैया भैया परिवहन कब तक पूरी जवाबदारी है? परिवहन होने के कारण खराब हुआ पूरा। हाँ समय परिवहन हो जाता तो इसका होगा तो आपने समय समय पर कराए थे। 212 कुंटल है। परिवहन के लिए आपने किसी को पत्र लिख के जवाब मांगा था कि बीडीओ अध्यक्ष साहब कलेक्टर साहब से मिले हैं, पूरे बीडीओ उसको जल्दी पूरी सीट हो। अच्छा, तो मतलब ये भरपाई कौन करेगा? परिवहन करता करेगा, आप उत्तरदायी नहीं है। ठीक। कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में आज आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। आपदा प्रबंधन के लिए संपन्न इस बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, एडीएम राजेश बौथम, एसडीएम अतुल सिंह और अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों ने चर्चा कर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सर्वसम्मति से हफ्ते में 1 दिन टोटल लॉकडाउन किए जाने का फैसला लिया और टोटल लॉकडाउन के लिए रविवार का दिन तय किया है। आज संकट प्रबंधन समिति में संडे लॉकडाउन को लेके चर्चा हुई, जिसमें ये निर्णय निकला है कि कोरोना को और अधिक नियंत्रित करने के लिए एहतियात के तौर पे छिंदवाड़ा ज़िले में अभी संडे को संपूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा। इसलिए अभी से लेके जो आने वाली रविवार है, आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी और नागरिकों को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। सिर्फ आवश्यक कार्यों के लिए और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए लोग बाहर आ पाएंगे। इसके लिए कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल के कयास लंबे अरसे से जारी थे। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की मंशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी तथा वरिष्ठ नेताओं की अनुशंसा पर पूर्व जनपद सदस्य कांग्रेस की युवा ऊर्जावान नेत्री किरण चौधरी को जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे पहले मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय माननीय कमलनाथ जी, हमारे लाडले सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी,
आदरणीय दीपक सक्सेना जी, आदरणीय शोहन वाल्मीकि जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय गंगा तिवारी जी, समस्त विधायकगणों का धन्यवाद करूंगी। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और एक विश्वास कायम किया कि मैं इस पद को संभाल सकूं। एक मेरे लिए गौरव की बात है कि महिला कांग्रेस के इस बड़े पद के लिए उन्होंने मुझे ये जगह दी है कि मैं इस महिला कांग्रेस की लीडर बनकर समस्त महिलाओं को एक साथ लेकर एक जुट होकर महिला कांग्रेस की एक बड़ी टीम बनाकर माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी का हाथ को मजबूत करने के लिए हमेशा अग्रसर रहूंगी। उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस जगह के काबिल माना है और ईश्वर ने मुझे वो मौका दिया और मैं जनपद सदस्य बनी। उसके बाद मैं सभापति बनी। उसके बाद में पिछले 5 वर्षों से महिला कांग्रेस की महामंत्री रही और सभी लोगों का विश्वास मुझ पर रहा और अभी फिर से मुझे एक मौका मिला है और मैं फिर से कमलनाथ जी का धन्यवाद करूंगी कि अब मुझे जब मौका उन्होंने दिया है और विश्वास के काबिल अगर मुझे समझा है तो मैं पूर्ण रूप से मेहनत करूंगी और उनके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगी। और मैं निवेदन करूंगी समस्त महिला शक्ति से, समस्त जिले की महिलाओं से कि वो आगे आए और मेरे साथ मिलकर काम करें और मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हमें हमारे ऐसे नेता कमलनाथ जी जिन्होंने वाकई छिंदवाड़ा को बदल के रख दिया है और हम फिर से चाहते हैं कि हम माननीय कमलनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखें और हम कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करेंगे और कमलनाथ जी फिर से उस जगह पर आएंगे, मुख्यमंत्री के रूप में हम उनको फिर से देखेंगे। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा वार्डवार घरों घर सर्वेक्षण किया जा रहा है। 15 जुलाई की डेडलाइन के साथ जारी सर्वे की समीक्षा के लिए तहसीलदार महेश अग्रवाल ने बैठक ली और जरूरी निर्देश प्रदान किए। यहाँ पे 377 घर और 1519 लोग की स्क्रीनिंग हो चुकी है। कितने बचे वहाँ और? सर बचा कुछ भी नहीं है सर। वहाँ पूरे हो गए? जी। तो रिपोर्टिंग नहीं हुई है अभी उसकी? हाँ। कभी भी शहरी क्षेत्र की जनगणना जनसंख्या कम नहीं होती है। जो आपको प्रोजेक्टेड जनसंख्या दी गई है उससे अधिक ही आपको। अब उस एरिया के बारे में क्या विचार, क्या चिंता की आपने? मान लो एक गली पूरी जिसमें कम से कम 50-60 मकान है या 20 मकान है, आपने छोड़ दिया क्योंकि आंगनबाड़ी बोली हमारा एरिया नहीं है। आपने क्या किया? आंगनबाड़ी कहती है कि हमारा एरिया नहीं, हम नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, नहीं करती तो हमें बताओ। वो नहीं करते तो आप करो, लेकिन हर हाल में करना है आपको सर्वे उसका, किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं कोई भी एरिया। तो ये जनगणना नहीं है, ठीक है ना? जो आज मान लो वो किराएदार है तो क्या कोविड-19 का वायरस जानता है कि किराएदार ये नहीं फैलाएगा करके? फैला तो कोई भी सकता है। तो उससे कोई मतलब नहीं है कि किराएदार है या नहीं है, वो व्यक्ति यहाँ रहता है। आप अपने लगे हुए जितने भी आपके एएनए में उनसे बात करिए और देखिए कोई भी वार्ड छूटना नहीं चाहिए। सर्वे चल
सही बोलते हैं। तो उससे आपको भिड़ने की जरूरत नहीं है, आपको उसको प्रेस्टीज इशू का सवाल नहीं बनाना है। और तत्काल मुझे बताएं, कोई आपको गाली गलौज भी करता है, आप महिला हैं, इसके बाद भी कह रहा हूँ, जो गाली गलौज भी कर रहा है तो आप जितना प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सकते हैं दीजिए उसको, तो फिर हमें बताइए। ये किल कोरोना अभियान जो मध्य प्रदेश शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता का अभियान है, इसके तहत हमने आज हमारा कार्य लगभग समाप्ति की ओर है। आज हमने सभी शहर के 48 वार्डों के एएनएम को बारी बारी से बुला करके समीक्षा की है। हम ये देख रहे हैं कि मेन कि कहीं कोई परिवार, कोई घर, कोई गली छूट तो नहीं रहा है। इसी बात का हम आज मीटिंग लिए थे और निर्देश भी दिए हैं कि कोई घर, कोई परिवार, कोई मोहल्ला छूटने ना पाए, हर आदमी का सर्वे हो। एबीवीपी छिंदवाड़ा इकाई ने देव चौरसिया के नेतृत्व में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में फीस कम किए जाने की मांग की है। महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन में एबीवीपी ने प्रवेश परीक्षा की तिथि 1 महीने बढ़ाए जाने की मांग की है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शहर की विभिन्न आईटीआई को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जिसके चलते उनके माता पिता उनकी फीस नहीं पा रहे हैं एवं उनकी फीस में 50% की कटौती हो और एग्जाम फीस की जो डेट है उसे 1 महीना तक आगे बढ़ाया जाए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया छिंदवाड़ा शाखा ने मुंबई दादर की घटना पर आक्रोश जताया है और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। दिनांक 7 जुलाई 2020 को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी निवास करते थे, जो राजगृह था, उनके निवास पर हमला करके वहां की ऐतिहासिक धरोहर को क्षति पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, जिससे देश ही नहीं तो विदेशों में भी रहने वाले जो मानवतावादी, समतावादी जो उपासक उपासिका है और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, भारत के संविधान में आस्था रखने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा ऐसे कृत्यों की कड़ी निंदा की है तथा इस संबंध में भारतीय बौद्ध महासभा जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा पंजीकृत संगठन है, समता सैनिक दल, अनुसांगिक संगठन दलित मुक्ति सेना, राष्ट्रीय मजदूर सेना, त्रिरत्न जन कल्याण समिति और सुजाता महिला मंडल इस घटना का कड़ा विरोध करती है और राष्ट्रपति महोदय जी से मांग करती है कि आरोपियों पर देशद्रोह का मामला पंजीबद्ध किया जाए और महाराष्ट्र सरकार तथा केंद्र सरकार मिलकर जो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जहां निवास करते थे, जो राजगृह है मुंबई के दादर में, उसकी सुरक्षा व्यवस्था संयुक्त रूप से किए जाने की मांग करते हैं। वैश्य महिला सम्मेलन छिंदवाड़ा इकाई समाज सेवा तथा पर्यावरण संवर्धन के कार्यों के लिए जाना जाता है। आज इन महिलाओं ने कालीबाड़ी टेकरी में वृक्षारोपण किया। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा तहसील इकाई की महिलाओं की कल ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आदरणीय जगदीश भैया ने अपना सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया। सामूहिक रूप से समस्त महिलाओं ने बैठक में निर्णय लिया कि राष्ट्रीय वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत सभी बहनें अपने घरों पर, अपने गमले पर, घर के आंगन पर एक पौधा अवश्य रोपित करें ताकि हम प्रकृति को हरा भरा और सुरक्षित रख सकें। चूँकि कोरोना काल चल रहा है और हम सामूहिक रूप से इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, इसी वजह से यह निर्णय लिया गया और हम लोग अभी यहाँ पार्क पे 5 पौधों का रोपण कर रहे हैं। अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त गुरुचरण खरे ने आज प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर समस्याएं सुनी और समाधान के लिए आश्वस्त किया। कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी तथा युवा कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में पूर्व सेवा दल अध्यक्ष सुरेश डहरिया के जन्मदिन पर केक काटकर खुशियां मनाई गई। आपने हमारे ग्रुप में एक आदमी तोड़ लिया है। हमने उसको आपको दे दिया। ये पूरा ग्रुप ही आपका। अब आप दोनों मिलेंगे। नहीं वो उनको हैप्पी बर्थडे।
और अब इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस। ऐन वक्त पर यूरिया के लिए परेशान हो रहे किसान, जगह जगह भड़का आक्रोश, कालाबाजारी की भी कर रहे शिकायत। प्रत्येक संडे रहेगा टोटल लॉकडाउन, कोरोना संक्रमण रोकने आपदा प्रबंधन समिति ने लिया निर्णय। किल कोरोना अभियान की सफलता निर्भर करेगी सर्वेक्षण के परफेक्शन पर, तहसीलदार महेश अग्रवाल ने की समीक्षा। और कांग्रेस संगठन में नई पारी, नई जिम्मेदारी और नई उम्मीदों के बीच किरण चौधरी बनी जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष, माना वरिष्ठ नेताओं का आभार। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।